Hello students, in today's video we will discuss second chapter of macroeconomics of plus 2, and as you know that we have completed it first 5th part in previous video. In today's video we will proceed to the 6th one. Okay, so the name of chapter is some basic concept of macroeconomics, class 12, chapter 2, and it is part 6. Okay, so the topic of today is stock and flow concept, यानी कि स्टॉक कंसेप्ट में और फ्लो कंसेप्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में। So meaning of stock. देखिए stock is a quantity measured at a particular point of time. Such value are stock values because these are measured at a specific point of time. Capital quantity of money are notable example of stock variables. मान लीजिए स्टूडेंट्स जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जब उनका मेजरमेंट एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जा सकता है तो वो सारे जितने भी आइटम्स होंगे उन सबको कहा जाएगा स्टॉक आइटम या स्टॉक वेरिएबल्स। जैसे मान लीजिए आज की डेट में कोई एक पर्टिकुलर डेट पे आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना कैश डिपॉजिटेड है, तो अगर आप इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो एक आएगी ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बैंक अकाउंट में कितना मनी डिपॉजिटेड है, वो स्टॉक कंसेप्ट है। एक इकोनॉमी के अंदर आज की डेट में 15 मई 2020 में इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कितनी है, तो वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। कोई भी एक बिजनेस है उसके अंदर आज की डेट में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो वो जो इन सब के जितने भी आंसर आएंगे उन सबको बोलेंगे स्टॉक कंसेप्ट। यानी कि ये वो कंसेप्ट हैं जिनका मेजरमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है। ठीक है, सपोज जैसे मान लीजिए हम कई बार वी यूज टू से दैट आज की डेट के अंदर जो सबसे सेल फोन्स की या स्मार्टफोन्स की जो सबसे अच्छी कंपनी है वो Xiaomi है या सैमसंग है। तो जब कभी ऐसे हम बात करते हैं तो हम स्टॉक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किस चीज़ की रेलिवेंसी कितनी है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्टॉक कंसेप्ट। ये और अच्छे से जब समझ में आएगा जब हम फ्लो को भी पढ़ लेंगे। तो जब हमारे पास डिफरेंशिएट होगा, हमारे पास इन दोनों कंसेप्ट को कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाता है, जब हमें ये पता होगा तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट है मेरा मीनिंग ऑफ फ्लो। देखिए, अ फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर specific period of time. This value and quantity are flow concept as these are measured per unit of time period. For example, an hour, a day, a month, and year. Income, expenditure, production, consumption, and interest are notable examples of flow variables. ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनका मेजरमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे किया जाता है। सपोज कीजिए जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो पर मंथ सैलरी आती है, अब अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 है तो वो पर मंथ है, तो उसे शो करने का तरीका होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी का मान लीजिए मंथली एक्सपेंडिचर हमसे पूछा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, तो 15,000 या 20,000 जितना भी बोलेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो एक्सपेंडिचर है या इनकम है, इसका मेजरमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे किया गया है। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा मेजरमेंट जो किया जाता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे किया जाता है, तो उसे बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए कोई भी एक लेबरर है, उसकी पर डे वेज कितनी है, तो वो पर डे वेज है वो एक पूरे पूरे पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन कर रहा है ना, कि जो वो पूरा उस पीरियड को कवर करेगा तब उसे वेज अर्न होगी। यानी कि एक पूरा पीरियड है, एक 24 घंटे का पूरा टेन्योर उसे कवर करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उनकी पर मंथ सैलरी कितनी है, तो वो पर मंथ 30 दिन काम करने के बाद उन्हें कितनी सैलरी अर्न होती है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो थीम आ रही है वो एक पीरियड ऑफ टाइम की आ रही है, जो कि पीरियड है 1 मंथ का। मान लीजिए एक ईयर के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर अगर एक्सपेंडिचर मेथड से निकाला जाए तो एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम कितनी है, तो वो नेशनल इनकम एक पर्टिकुलर ईयर की आएगी, वो एक पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो जब कभी भी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें पीरियड ऑफ टाइम से हम स्पेसिफाई करते हैं, तो उन सबको कंसेप्ट को बोला जाएगा मीनिंग ऑफ फ्लो। और जब जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेजर किया जाएगा तो उसे कहा जाएगा मीनिंग ऑफ स्टॉक। So these are the two basic concept and very fundamental and very important concept of macroeconomics, namely meaning of stock and meaning of flow. I'll repeat once again. All those concepts which are measured at a point of time are called stock concept, like bank balance, ठीक है, money deposited in bank accounts, or capital invested in an business. Okay, a particular commodity demand in an economy at a particular time,
So all these concepts are stock concept. And monthly income or wages of one day. Okay, all these example are of flow concept because they are measured over a period of time. ठीक है students? Now we will move on to the some examples of stock and flow. First example, stock is wealth, labor force, capital, क्वांटिटी, बैंक डिपॉजिट। यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर आदमी के पास आज की डेट में कितनी वेल्थ है, इंडिया के अंदर आज कितनी लेबर फोर्स है, एक पर्टिकुलर बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, या वाटर इन ओवरहेड टैंक। एक अनदर एग्जांपल बनता है, सब्जेक्ट से हट के एग्जांपल है कि वाटर टैंक के अंदर कितना वाटर अवेलेबल है, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो इन सब की कैलकुलेशन जो की जाती है स्टूडेंट्स, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे की जाती है। तो जब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इनकी मेजरमेंट होती है तो इसे कहा जाता है स्टॉक कंसेप्ट। अब चलते हैं फ्लो कंसेप्ट पे। इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, जब कभी भी आप किसी पर्सन से उसकी इनकम पूछेंगे तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि आज की तारीख में मेरी इनकम इतनी है, वो यही कहेगा कि मैं एक मंथ के अंदर इतना अर्न करता हूँ। तो वहाँ पे जो थीम आएगी वो एक पीरियड ऑफ टाइम की थीम आएगी। एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो नहीं होता है। एक्सपेंडिचर जो होता है एक मंथ का होता है कि एक मंथ के अंदर या एक ईयर के अंदर एक पर्सन ने कितना एक्सपेंडिचर किया। कैपिटल फॉर्मेशन होता है एक पूरे होल ईयर के अंदर इंडिया के अंदर कितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, कितना कैपिटल इन्वेस्टेड हुआ है। चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे एक कंट्री के अंदर मनी सप्लाई में कितना चेंज आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं होता है। आपको या हमें किसी पर्सन को जो इंटरेस्ट मिलता है उसके डिपॉजिटेड लोन पे या डिपॉजिटेड मनी पे या लोन पे, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मिलता है ना। 1 साल का लोन या 2 साल का लोन, ऐसे करके उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो फ्लो कंसेप्ट होता है। और नंबर ऑफ बर्ड्स जो है, सेल्स ऑफ राइस हैं, ये एक पूरी पीरियड ऑफ टाइम कंसेप्ट होता है। तो जब कभी भी पूरे पीरियड ऑफ टाइम की बात आ जाए तो उसे कहा जाएगा फ्लो कंसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स? नाउ what is the basic difference between stock and flow concept? First we will move on to the stock. देखिए, stock refers to the value of a variable at a point of time. ठीक है, stock is not time dimensional, it is a measure at a specific point of time. जब कभी भी हमें कोई भी वेरिएबल दिया जाए, जब भी वो कभी उसके अंदर टाइम के डायमेंशंस आ जाएंगे, टाइम जब उसके अंदर इंक्लूड होगा तो उसे फ्लो कंसेप्ट कहा जाएगा, उसे स्टॉक कंसेप्ट नहीं कहा जाएगा। फिर थर्ड आता है स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो। Greater the stock of capital, greater is the flow of goods and services. Stock impacts flow. देखिए, greater the stock of capital, greater is the flow of goods and services. जो स्टॉक होता है ये फ्लो को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, कैसे इम्पैक्ट करेगा? जैसे मान लीजिए स्टॉक कैपिटल के स्टॉक के अंदर जितना इंक्रीज होगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, द फ्लो गुड एंड सर्विसेज है उनका भी तो इंक्रीज होगा। तो इन दोनों के अंदर जो बेसिक जो फंडामेंटल जो टीम है जो टर्म है वो स्टॉक है। कि पहले स्टॉक होता है, कंसेप्ट होता है, उसके बाद फ्लो रीड किया जाता है। पहले एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बात आती है, फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात आती है। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द फ्लो कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लो refers to the value of a variable during a period of time. फ्लो रेफर्स टू वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम पे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की क्या वैल्यू है। सेकंड पॉइंट है मेरा फ्लो इज अ टाइम डायमेंशनल, कि फ्लो जो है वो एक टाइम डायमेंशन है, उसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम का एलिमेंट होता है, वो उसके अंदर एडेड होता है। इट इज़ मेजर्ड पर आवर, पर मंथ और पर ईयर। इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो पर आवर, पर मंथ पे या पर ईयर पे इसका मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कि एक पर्सन की इनकम आइदर से मंथली इनकम, आइदर यू कैन से दैट ईयरली इनकम कितनी है। ठीक है, अब फ्लो इम्पैक्ट द स्टॉक्स, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। अब स्टॉक और फ्लो है ये फंडामेंटल है, ये साइक्लिकल कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक इकोनॉमी के अंदर इनकम का फ्लो अगर बढ़ जाएगा, अगर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अगर इनकम का फ्लो बढ़ जाएगा तो हम सभी पर्सन ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे। हम सभी ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे तो हम लोग, हमारे पास जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और वेल्थ जो कंसेप्ट है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, वो एक स्टॉक कंसेप्ट होता है। तो इस तरह से जो स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट होता है वो साइक्लिकल कंसेप्ट होता है, वो चलता जाता है। ठीक है,